हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पिनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने मेंस रिया और एक्टस रियस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम इंडियन पिनल कोड में कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉलेज एंड इंटेंशन। जब हम इंडियन पिनल कोड में नॉलेज वर्ड पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग होता है जब किसी पर्सन को उसके एक्ट्स के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस पता हो कि क्या निकलेंगे। अगर कोई पर्सन कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में एक्ट के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस जानते हुए भी कोई एक्ट करता है तो वह उसकी नॉलेज मानी जाती है। प्रिजम्पशन हमेशा यही रहती है कि हर इंसान को पता होता है कि उसके एक्ट के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। आप सिंपली समझो, 3 वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट है लाइक्लीहुड, मीन्स किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि वह हो सकती है। सेकंड है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी है पर सिर्फ कुछ सर्कमस्टांसेस में। लाइक्लीहुड और पॉसिबिलिटी मिलकर नॉलेज बन जाती है। थर्ड है इंटेंशन, मीन्स डिज़ायर, पक्का होगा ही कुछ। नॉलेज का नेक्स्ट स्टेप इंटेंशन ही होती है। जब नॉलेज सिर्फ अवेयरनेस ना होकर इस एक्सटेंट तक बढ़ जाती है कि वह डिज़ायर बन जाए, तब वह पर्सन की इंटेंशन बन जाती है। इंटेंशन पर्सन का डिज़ायर ही होती है जो वह हर कीमत पर चाहता है। इंटेंशन की डिग्री नॉलेज की डिग्री से हायर होती है। अगर कोई पर्सन कुछ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस की इंटेंशन रखता है और उसका कंडक्ट भी एक्टिव है, पैसिव नहीं, और वह एक्ट इस मैनर में करता है कि वो पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस ही निकले, उसके लिए वह एक्स्ट्रा अश्योरेंस के लिए भी एक्ट्स करता है ताकि किसी भी कीमत पर उसका डिज़ायर पूरा हो सके, तो पर्सन की नॉलेज उसकी इंटेंशन बन जाती है। पैसिव का मीनिंग होता है कि वो ना तो ना करा और ना ही हाँ करा, वो रोक भी नहीं रहा खुद से और कुछ कर भी नहीं रहा। और एक्टिव पार्टिसिपेशन का मीनिंग होता है अगर कोई पर्सन खुद से भी कुछ एक्ट कर रहा है और हर पॉसिबल काम कर रहा है जिससे उसका डिज़ायर पूरा हो सके। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम नॉलेज एंड इंटेंशन का डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन किसी घर में आग लगा देता है। अंदर कुछ लोग भी सो रहे हैं आग की वजह से, जिनकी डेथ हो सकती है उस वक्त, जिसकी उसे नॉलेज भी थी, तो वह नॉलेज होगी। पर अगर वह लोग आग से बचने के लिए घर से बाहर निकलने की कोशिश करे पर वह पर्सन उन्हें बाहर ना निकलने दे और उन्हें रोके, तो उसकी वह नॉलेज उसकी इंटेंशन बन जाएगी। आई होप आपको नॉलेज एंड इंटेंशन का डिफरेंट अब क्लियर हो गया होगा। आगे है रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव की डेफिनेशन सेक्शन 26 ऑफ आईपीसी में दी गई है। सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन के पास सफिशिएंट रीज़न है कुछ बिलीव करने के लिए, तो वह रीज़न टू बिलीव होगा। रीज़न टू बिलीव में अनसर्टेनिटी होती है कि ऑफेंस कमिट होगा या नहीं, और ऑफेंस का सब्जेक्ट मैटर सही है या नहीं। पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिससे पता लगता है कि ऑफेंस का सब्जेक्ट मैटर तो प्रेजेंट है, जो सफिशिएंट है रीज़न टू बिलीव के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अननोन पर्सन हमारे घर नाइफ़ लेकर आए। फर्स्ट इम्प्रेशन में हमारे पास सफिशिएंट रीज़न होगा बिलीव करने का
कि वह उस नाइफ से हमें नुकसान पहुंचा सकता है, पर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि वह नुकसान पहुंचाने के लिए ही नाइफ लाया हो। यहाँ सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जो सफिशिएंट रीज़न है रीज़न टू बिलीव के लिए। रीज़न टू बिलीव का टेस्ट भी यही है कि एक रीज़नेबल पर्सन उस सिचुएशन में क्या बिलीव करेगा और क्या प्रिकॉशंस लेगा। आगे है मोटिव। ऑफेंस को कमिट करने के पीछे पर्सन का क्या पर्पस था, वही मोटिव होता है। पर मोटिव अकेला ऑफेंस का इंग्रेडिएंट नहीं हो सकता। किसी केस में मोटिव को पता करने के लिए पता लगाना पड़ता है कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट क्यों किया। इंटेंशन और नॉलेज को एग्जामिन करने का टेस्ट ऑफेंस कैसे कमिट किया ये होता है। मोटिव इंडियन पिनल कोड में कोई खास रोल प्ले नहीं करता, पर इंडियन एविडेंस एक्ट में एक एविडेंशरी फैक्टर होने के कारण एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्सन की इंटेंशन को प्रूव करने के लिए और अक्यूज को क्या और कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए यह भी डिसाइड करने के लिए। क्रिमिनल केस में हमेशा मोटिव को प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता। बिना मोटिव को प्रूव किए अगर अदर एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस को प्रूव कर दिया जाए तो वह भी सफिशिएंट होता है। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पिनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।